हमारा टॉपिक चल रहा है इन दिनों में, आई एम ब्लेस्ड टू ब्लेस अदर्स। मुझको खुदा बाप ने आशीष दी है इसलिए कि मैं दूसरों को आशीषित कर सकूं, इसलिए नहीं कि मैं उन आशीषों को एंजॉय करूं और अपनी लाइफ को ऐसे ही ख़त्म करके चला जाऊं, पर खुदा ने हमें आशीष इसलिए दी है कि मैं दूसरों को आशीष कर सकूं। कोई यहाँ पर बैठा हुआ शख्स ऐसा है जो अपना हाथ खड़ा करके ये बताए कि मैं इतने साल से मसीह घर में पैदा हुआ पर मुझे और मसीह को जानता हूँ, पर मुझे खुदा ने कोई आशीष नहीं दी है? क्या कोई शख्स ऐसा है यहाँ जो ये बता सकता है? नहीं, मैं जानती हूँ किसी के पास ये शब्द नहीं होंगे, क्योंकि जिसको प्रभु ने बुलाया है उसको उसने आशीष दी है। मैं आशीषित हूँ इसलिए क्योंकि मैं यीशु को जानती हूँ। हम सब ये बात कह सकते हैं कि मैं इसलिए आशीषित हूँ क्योंकि मैं यीशु को जानती हूँ। पर इससे बड़ी एक बात और बताना चाहती हूँ, ये बहुत छोटी सी बात है, इससे बड़ी एक बात और बताना चाहती हूँ। यशाया 43 चैप्टर निकालिए और उसकी पहली आयत में इससे भी बड़ी एक बात है जो आज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हे इज़राइल, हाँ, तेरा रचने वाला, हाँ, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, हाँ, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, हाँ। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। पता है मैं आशीषित क्यों हूँ? मैं सिर्फ इसलिए आशीषित नहीं हूँ कि मैं यीशु को जानती हूँ, पर मैं इसलिए आशीषित हूँ कि वो मुझे जानता है। वो मुझे जानता है और उसने मुझे नाम लेकर बुलाया है। यही करके नहीं बुलाया, उसने ये नहीं कहा आओ तुम भी आ जाओ तुम्हें भी आशीष देंगे, उसने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया, इसलिए मैं आशीषित हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं आपसे थोड़ी देर आशीषों के ऊपर चर्चा करूँगी। हम लोगों का जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, हम बड़े कन्फ्यूजन में हैं। मैं बताऊँ आपको, हमसे ज़्यादा अन्य जाति के लोग हैं, वो आशीष के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। आप किसी भी अन्य जाति के आदमी से बात कीजिए जो मसीह को नहीं जानता, वो कहता है जी कर्म करते हैं, हम तो कर्म करते हैं, वो कर्मों पे विश्वास करते हैं। हम कर्मों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। बाइबल कह रही है कि जो विश्वास करता है और अगर वो कर्म नहीं करता तो उसके विश्वास का कोई फ़ायदा नहीं। हम वो अन्य जाति के लोग जो यीशु को नहीं जानते, वो कह रहे हैं हम कर्म कर रहे हैं, पर मैं पता है किसके पीछे दौड़ रही हूँ? मैं सिर्फ इसलिए दौड़ रही हूँ क्योंकि यीशु मुझे आशीष देगा। मुझे सिर्फ इस दुनिया की आशीष चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे अपने बच्चों का अच्छा एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, मुझे दुनिया में इज्जत चाहिए, और इसलिए मैं यीशु मसीह को ढूंढ रही हूँ। आज बहुत से, उनमें मैं भी एक हूँ, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ कि हम सिर्फ यीशु को इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें आशीष चाहिए। अन्य जाति के लोग कर्म कर रहे हैं पर हम कर्म नहीं कर रहे, हम आशीषों के लिए यीशु के पीछे दौड़ रहे हैं। और यीशु कहता है कि आशीष देने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया। उसने कहा तुम चिंता करके ये ना कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। अगर किसी का बाप अपने बच्चों को ये कह दे बेटा कुछ मत करो, चिंता करके ये मत कहो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि बाप ने तो वायदा कर दिया। पर हम फिर भी सिर्फ और सिर्फ आशीषों के पीछे दौड़ रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे यीशु मसीह ने हमें ब्लेस किया है। मत्ती 6 अध्याय और उसका 33वीं आयत, उसने आशीष का एक कुंजी उसने आशीष की जब अपना प्रचार करना शुरू किया तो यीशु ने आशीष की कुंजी उसी समय शुरुआत में ही बता दी। पढ़िए 6 अध्याय 33वां अध्याय, हम बार बार इसे सुनते हैं। इसलिए हाँ, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, पहले धर्म और राज्य की खोज करो, खुदा बाप आशीषें देगा। आशीषों के पीछे अगर दौड़ रहे हैं, आशीष से रखेगा नहीं, पर अगर उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं तो वो आशीषें आपको देगा जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। धर्म और राज्य की खोज करना एक मसीही आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं धर्म और राज्य की खोज नहीं कर रहा हूँ और मैं फिर भी यीशु मसीह से कुछ मांग रहा हूँ, वो देगा, ज़रूर देगा, पर धर्म और राज्य की खोज करने वालों को वो उससे बढ़कर देता है जो वो सोचते भी नहीं है। हमें परमेश्वर के लिए धर्म और राज्य की खोज करनी है। मैं एक और आयत निकलवा के पढ़वाऊंगी, मरकुस 8वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत। मरकुस 8वां अध्याय और उसकी 36 वर्ष। यदि मनुष्य हाँ, सारे जगत को प्राप्त करे हाँ,
और अपने प्राण की हानि उठाए। हाँ, एक आदमी पूरी जिंदगी अपनी लगा देता है जगत को प्राप्त करने में, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, सारे जगत को प्राप्त कर लेता है, पर अंत में क्या करता है? अपने प्राण की हानि उठाता है। जब दुनिया से जाता है तो खाली हाथ, बिल्कुल खाली हाथ जाता है। फिजिकली तो हम कुछ ले जा ही नहीं सकते, पर खुदा बाप ने कहा स्पिरिचुअली हम ले जा सकते हैं। पर जो आदमी यहाँ से सिर्फ जगत को प्राप्त करने में लगा रहता है, वो यहाँ से खाली हाथ तो जाएगा ही, आत्मिक रूप से भी खाली ही जाता है। मैं चाहती हूँ हम एक कहानी निकाल कर पढ़ें, लूका 16वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से। ये कहानी यीशु मसीह ने सुनाई थी। एक धनवान मनुष्य था, हाँ जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता, हाँ और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हाँ, लाजर नाम बस पहले यहीं इसी आयत पर रुकेंगे। एक धनवान मनुष्य था, सब जानते हैं ना इस कहानी के बारे में। कितनी, मैं जब इसको कल पढ़ रही थी तो मैं बहुत सरप्राइज थी कि इस धनवान आदमी का नाम तक बाइबल में नहीं है। धनवान बहुत था, इसने बैंजनी वस्त्र पहनता था, ये मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, पर बाइबल में इसके नाम तक को जगह नहीं थी खुदा बाप ने। बेटा इस धनवान का नाम नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि ये धनवान सिर्फ दुनिया का धनवान था। ये मलमल पहन रहा है, ये सुख विलास के वस्त्र पहन रहा है, ये धूमधाम से रह रहा है, पर इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है कि यीशु मसीह का नाम बाइबल में बताए कि सो एंड सो मिस्टर थे जो बहुत धूमधाम से रहते थे, सुख विलास से रहते थे और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी बताते थे। पर वो गरीब आदमी जो उसकी डेड़ी पर पड़ा रहता था, उसके नाम को खुदा बाप ने जगह दी है बाइबल में। उसका नाम लिखा हुआ है बाइबल में, उसके नाम को जगह दी है खुदा ने। और आगे अगली आयत पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, लाजर नाम का एक कंगाल हाँ घावों से भरा हुआ था, हाँ, उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। एक गरीब, उसका नाम खुदा ने बाइबल में दर्ज किया, उसका नाम लाजर था, और वो घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। मैं अब असली ब्लेसिंग बताना चाहती हूँ जो हम सब जानते हैं। हम सब उस धनवान का अंत भी जानते हैं और उस गरीब व्यक्ति लाजर का अंत भी जानते हैं। धनवान ने अपनी आंखें खोली हैं नरक में, ज्वाला में तड़पते हुए और एक बूंद पानी की तलाश में, पर उस लाजर ने अपनी आंखें खोली हैं इब्राहिम की गोद में। ये है वो सच्ची ब्लेसिंग जो हमें इस दुनिया से कमा के ले जानी है। दुनिया की आशीषों के पीछे मत भागिए, दुनिया के पैसे के पीछे, दुनिया के रुतबे के पीछे मत भागिए। वो खुदा बाप ने कहा बेटा तुम धर्म और राज्य की खोज करो, अपने आप मिल जाएंगी। पर अगर भागना है तो इस सच्ची आशीष के पीछे भागिए जिसके पीछे लाजर भागा था, और लाजर ने उसकी गोद में अपनी जगह पाई थी। खुदा बाप ने आशीष दी, हम सबको आशीष दी। हम सब ने अभी इस बात पे एग्री किया है कि हम में से कोई ऐसा यहाँ नहीं बैठा जिसको खुदा ने कोई आशीष ना दी हो। पर कई बार हम अपनी आशीषों को यहाँ बैठे बैठे लूज कर देते हैं। हम चर्च आ रहे हैं, हम कलीसियाओं में हैं, हम वर्ल्डी तौर से दिख रहे हैं, हम खुदा की नज़दीकी में हैं, पर हम अपनी आशीषों को लूज कर देते हैं। आज मैं ऐसे कुछ लोगों से आपको मिलाना चाहती हूँ कि कैसे हम अपनी आशीषों को लूज करते हैं। दूसरा राजा निकालिए और दूसरे राजा का 5वां अध्याय, वहाँ नमान नाम के कोढ़ी का जिक्र है। और वो नमान नाम का एक कोढ़ी, उसकी चंगाई के बारे में हम बार बार सुन चुके हैं, आज उसकी चंगाई का जिक्र नहीं करूँगी, पर मैं वहाँ जिक्र करूँगी एलीशा और गेहजी का। एलीशा और गेहजी का जिक्र करना चाहती हूँ। जब वो आदमी आया तो वो जब राजा के पास गया और राजा ने कहा कि ऐसे ऐसे एक लड़की आई है और वो इजरायली गुलाम लड़की है, मेरे घर में काम करती है, उसने ये कहा है कि मेरा मालिक अगर वहाँ होता तो वो उसे ठीक कर देता। और उसने ये बात राजा तक पहुँचाई और राजा ने कहा ठीक है, मैं इजराइल के राजा के लिए एक पत्र भेजूंगा और तू जा और जाके अपनी चंगाई के लिए वहाँ पर पहुँच जा। इसकी 5वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। अराम के राजा ने हाँ, कहा तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। ठीक है। तब वह 10 किक्कार चांदी हाँ और 6000 टुकड़े सोना
हाँ। और 10 जोड़े कपड़े लेकर साथ लेकर साथ लेकर रवाना हो गया। ये एक एटिकेट की बात है। जब किसी हाई पर्सनालिटी से आप मिलकर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। ये बुरा मानते हैं वर्ल्ड में, दुनिया में, और ये अच्छी बात भी है कि अगर आप अपने किसी सीनियर के पास मिलने जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, आप कुछ लेकर जाएं। तो राजा ने तो सिर्फ लेटर दिया था, पर वो अपनी एटिकेट के मुताबिक कुछ चीज़ें लेके गया। जब गया, हम सबको कहानी पता है, जब ये वहाँ पहुँचा, एलिशा ने इससे कहा मैं तुझसे कुछ नहीं लूँगा, तू जा, डुबकी लगा, चंगाई पा। उसने डुबकी लगाई, उसने चंगाई पाई। जब वो निकलने लगा तब जो उसका सेवक था गेहजी, उसके दिमाग में कुछ बात आई। खुदा बाप ने इतनी बरकत गेहजी को दी है, मालूम है? इतनी बरकत खुदा बाप ने गेहजी को दी है। मैं गेहजी के लिए पढ़ रही थी। गेहजी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था। कई बार हम सोचते हैं कि हम खुदा के सेवक हैं और हम खुदा के सेवक की सेवा कर रहे हैं। हमारे घर में भी, मतलब हमारी कलीसिया में भी, हमारे चर्च में भी बहुत से हैं जो सबऑर्डिनेट पास्टर्स हैं। तो कई बार हम लोग के भी दिमाग में होता है ये क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, मेन काम तो लोग भैया का है, बाकी तो सब वो देखते हैं, बाकी ये क्या कर रहे हैं। और कई बार वो सेवक भी सोचने लगते हैं हमारी तो कोई जगह नहीं, हमारा क्या काम है, हमारा तो कुछ भी काम नहीं है। कई बार सेवक भी ये सोचने लगते हैं। हम गेहजी के लिए लिखा है कि वो उसकी सेवा करता था, उसके हाथ धुलवाता था, उसकी सेवा में लगा था, पर खुदा बाप ने गेहजी को भी बहुत इज्जत दिलाई थी। और मैं चाहूँगी निकाल के पढ़ें दूसरे राजा के 8वें चैप्टर में, 8वें चैप्टर की 4थी वर्ष, 8 चैप्टर 4th वर्ष। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गेहजी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। गेहजी एक साधारण आदमी नहीं है। हमें देख रहा है कि एलिशा की सेवा कर रहा है, शायद एलिशा के आगे खाना रख रहा है, एलिशा के बर्तन धो रहा है, पर खुदा बाप ने उसको इज्जत दिलाई है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि एलिशा राजा के साथ कहीं टहल रहा था, पर गेहजी के लिए लिखा हुआ है। आप पढ़िए ज़रा 4था पद। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था। राजा किससे बातें कर रहा है? राजा गेहजी से बातें कर रहा है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि एलिशा और सुपीरियर आदमी है। उसको पता है राजा को कि जो नामान दरवाजे पे खड़ा उसे वापस भेज सकता है और कहता जा नहा ले, तू चंगा हो जाएगा। पता नहीं राजा मैं बुलाऊं तो कहे एलिशा का अभी टाइम नहीं है, नहीं आऊँगा, बाद में आऊँगा। तो वो किससे इंक्वायरी कर रहा है? वो गेहजी को बुला रहा है। मतलब ऑटोमेटिक गेहजी की रेपुटेशन बढ़ रही है। सेवक से वो बात तो कर रहा है एलिशा के बारे में, पर आप ये देखिए कि उसको बुला कौन रहा है बात करने के लिए। और उसके साथ लिखा है कि उस समय गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा कि जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किए उनका मुझसे वर्णन कर। मतलब गेहजी की जो अप्रोच थी वो डायरेक्ट राजा के भी साथ थी। वो राजा से मिलता जुलता था। राजा उसको कभी कभी बुलाया करता था, बता मुझे एलिशा ने और कौन से काम किए, बता मुझे, तू एलिशा के साथ रहता, तुझे पता होगा वो और कौन कौन से काम करता है। और उसकी पहुंच उसके साथ थी। पर जब आशीष खोने का टाइम आया तो वो पता है कितने में बिखर गया। मैं आपको चाहती हूँ निकाल कर पढ़िए। उसी चैप्टर पे दोबारा पहुंचेंगे 5वें अध्याय, और 5वें अध्याय की 20वीं आयत से पढ़ेंगे दूसरे राजा। कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी हाँ। सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है हाँ। कि जो वह ले आया था हाँ। उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए कितनी खूबसूरती से जो बरकत गेहजी को खुदा बाप ने दी थी कि राजा बुला बुला के बातें कर रहा है, उसने कितनी खूबसूरती से उस बरकत को लूज कर दिया। और मालूम है क्यों? जैसे हमारी ज़िंदगी के लिए खुदा बाप के पास प्लान्स हैं, वैसे ही, ध्यान से सुनिएगा, वैसे ही हमारी ज़िंदगी के लिए शैतान के पास भी बहुत से प्लान्स हैं। और कई बार हम इन छोटी छोटी लालच में, छोटे छोटे चीज़ों में, अरे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं नौकरी पे जाने के, अरे एक्स्ट्रा ओवर टाइम के पैसे मिल रहे हैं, हम इन छोटी छोटी बातों में उस बरकत को लूज कर देते हैं जो खुदा ने मेरे लिए तैयार की है, और हम शैतान की बनाई हुई प्लानिंग पर चल पड़ते हैं। शैतान भी मेरे लिए उतनी प्लानिंग बना रहा है, बड़ी कैसे कहते हैं, हुज्जत के साथ, बड़ी तन्मनता के साथ उसने भी मेरे लिए प्लान्स बनाए हैं। पर जो खुदा ने प्लान बनाए हैं वो एवरलास्टिंग प्लान्स है। शैतान तो छोड़ के भाग जाएगा। पता है क्या हुआ था? वो कोड़ गेहजी को लग गया था।
शैतान ने 1 मिनट के लिए यूज किया, जाने दिया उसे। इतना बेवकूफ आदमी तुम्हारा बॉस, उसे पता ही नहीं कि 10 किकार चांदी कितना होता है, 340 किलो। अब मैं उससे जाके कुछ ना कुछ ले लूंगा। पता है कितने में सेटल हुआ गेहजी? आगे पढ़ते जाइए। उसने फिर, तब गहेजी नामान के पीछे दौड़ा। हाँ 22वीं आयत से पढ़िए। उसने कहा, हाँ हाँ सब कुशल है, हाँ। परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश में भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं। हाँ। इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। जो आदमी 10 किकार चांदी को लात मार रहा था, जो इसने 10 किकार चांदी की परवाह नहीं की, ये आदमी 1 किकार चांदी मांगने पहुंच गया। इसको इतनी समझ में नहीं आई कि मेरे मालिक में कुछ तो है, मेरे बॉस में कुछ तो है कि वो 10 किकार चांदी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। और 1 किकार चांदी में 1 किकार से मांगने की, जैसे कहते हैं, उसने कहा औकात ही नहीं थी गेहजी की। और गेहजी ने कहा 1 किकार दे दे भाई बस। फिर उसके बाद हाँ 10% कितने किलो हो गया? 34 किलो। पर नामान को ही शर्म आ रही थी उसे 1 किकार चांदी देते हुए। और इसी को अगर आगे पढ़ेगी श्रुति, 23वीं आयत में लिखा है, नामान ने कहा, खुशी से 2 किकार ले ले। खुशी से 2 किकार ले ले। वो सिर्फ 2 किकार चांदी, यानी कि 34 का 2 किलो कितना हो गया? 68 kg। कहाँ 340, और वो 68 kg पर उसने अपनी बरकत को लूज कर लिया। सोना तो मांगने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। और वो लेके गया था 10 जोड़े कपड़े, और उसने 2 जोड़े उसे पकड़ा दिए, ले तू ले जा। और वापस पहुंचा तो अपनी सारी बरकतें लूज कर चुका था। वो कोड़ जो नामान छोड़ कर गया था, वो कोड़ उसने अपने ऊपर ले लिया, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा लालच किया। और उस लालच के साथ साथ एक काम और किया कि झूठ भी बोला कि मेरे घर में अभी अभी मालिक के पास 2 भविष्यवक्ता आए हैं। जब हम दुनिया की चीज़ों की तरफ देखते हैं तो उस इटर्नल ब्लेसिंग को खो देते हैं जो खुदा बाप ने हमारे लिए रखी है। मैं चाहती हूँ और निकालें, दूसरा टॉपिक में लेके चलूँगी। दूसरी चीज़ है मेरी ईगो। लालच तो हमें बर्बाद कर ही देता है। जब दुनिया में आते हैं तो हमको लगता है देखो वो कितना कमा रहे हैं, देखो उन्होंने कोठी खड़ी कर ली, देखो उन्होंने ये कर लिया, देखो हिंदू आदमी लोग, जो अन्य जाति के लोग जो यीशु को नहीं जानते, वो लोग कितने पैसे वाले हो रहे हैं। कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हमसे पहले हो सकता है खुदा बाप उन्हें अपने राज्य में प्रवेश करा दे, क्योंकि बाइबल कह रही है कि वैश्या और महसूल लेने वाले, क्योंकि वो दिल से तौबा करते हैं, वो कर्म में विश्वास कर रहे हैं, वो अपने पापों के लिए दुखी हो रहे हैं। हम सिर्फ आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, हो कोई बात नहीं, करने दो, कोई 2-4 गलतियां तो चलती हैं जीवन में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे खुदा बाप के लिए इतना टाइम दे रहे, 1:30-2 बजे तक बैठेंगे, अब यहाँ कोई कम है? इतनी बरकत, इतना टाइम दे दिया, वही बहुत है। पर इन छोटी छोटी बातों के पीछे हम उन बरकतों को खो देते हैं जो खुदा बाप ने मेरे और आपके लिए तैयार की हैं। दूसरा आदमी का जिक्र करूंगी, साउल का। 1 शमूएल 18वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत से। 1 शमूएल। तब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था, हाँ और वे सब लोग भी आ रहे थे। हाँ। तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने हाँ। बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। हाँ। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गईं, शाऊल ने तो 1000 को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। अब ये मैंने पहली बार पढ़ा है। लेडीज के लिए तो बड़ा कहते हैं, बड़ी जल्दी जलने लगती हैं। उसकी तारीफ कैसे कर दी, हमारी तारीफ नहीं करी। ये उसने अच्छा पहना था तो उसको क्यों कह दिया, हमें नहीं कहा। पर ये मैंने पहला आदमी देखा जो तारीफ से जल गया। इसकी ईगो हर्ट हो गई। इसने कहा राजा तो मैं हूँ, अरे ये तो कल का लड़का आया, अभी इसने कल मारा उसे। और ये औरतें जो हैं सारी की सारी इसके पीछे बोली, ये इसके लिए डफ बजाने लगी, गाने लगी। और 9वीं आयत पढ़ेंगे तो शाऊल ने अपना गुस्सा जाहिर भी कर। पढ़े 8वीं वर्ष पढ़े, 8 वर्ष पढ़े। 8 वर्ष में लिखा हुआ है, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। हाँ। और यह बात उसको बुरी लगी। हाँ। और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों, पर मेरे लिए 1000 ही ठहराया। इसलिए अब राज्य को छोड़
उसको अब क्या मिलना बाकी है? ये बात शाऊल ने अपने मुंह से कह दी क्योंकि इसकी ईगो हर्ट हो गई। अगर औरतें ये गाती कि दाऊद शाऊल ने तो लाखों को पर दाऊद ने हजारों को मारा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, पर उसने ये कहा नहीं। उन्होंने गा दिया कि शाऊल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा, और इस आदमी की ईगो हर्ट हो गई। और इस ईगो के हर्ट होने का रिजल्ट पता है क्या हो? जो अभी 10वीं आयत पहले पढ़ दी श्रुति ने, उसको फिर से पढ़े 10वीं आयत। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर उतरा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ईगो को आगे कर दिया। उसने कहा मुझसे ज्यादा दाऊद की तारीफ कैसे हो गई, और उसकी ईगो यहाँ हर्ट हो गई। और खुदा की तरफ से एक दुष्ट आत्मा आया और आके वो शाऊल को तंग करने लगा। और एक और मजेदार बात आपको बताऊं, 12वीं आयत अगर इसी की पढ़ें। शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। पूरा ईगो का रिजल्ट ये हुआ, जब मैंने अपनी ईगो आगे कर दी तो पहली चीज तो दुष्ट आत्मा का डेरा हो गया उस शरीर में, और दूसरी चीज ये शाऊल दाऊद से डरने लगा। उससे पहले डरने का कोई रीजन नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा काम किया, वो समझ गया था कि यहोवा तो दाऊद के साथ है पर मुझसे खुदा अब अलग हो गया है, और इसलिए वो दाऊद से डरने लगा। और डरने की वजह से उसने उस पर हमले करने शुरू कर दिए ताकि वो उसे जान से मार दे। मेरी ऐंठ कई बार मुझे खुदा की खिदमत भी करने से रोक देती है। कई बार हमको लगता है हमसे तो कहा ही नहीं, हम कैसे करें, हम कैसे आगे जाएं। अरे जो खुदा के भूखे और प्यासे लोग हैं ना, वो इंतज़ार नहीं करते उनसे कहा जाए, उन्हें इनवाइट किया जाए। वो चाहे किसी भी पद पे क्यों ना हो। ज़कई क्यों चढ़ गया पेड़ के ऊपर? इतना बड़ा आदमी था, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ईगो को आने नहीं दिया, और उसने अपनी ईगो को एक साइड रख दिया, अपनी पोजीशन को एक साइड रख दिया। खुदा बाप ने उसे बरकत दी कि आज इस घर में उद्धार आया है। कई बार मेरी ईगो परमेश्वर के उद्धार को मेरे घर में आने से रोक देती है। जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं आज के ज़माने में भी, सिर्फ इसहाक और इब्राहिम तक ही सीमित नहीं है बात, जो लोग आज के समय में भी भरोसा रखते हैं खुदा पर और उसको ओबे करते हैं। सिर्फ भरोसा रखना ही काफ़ी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप पर भरोसा रखते हैं पर ओबे नहीं करते। भरोसा है पापा दिला देंगे, भरोसा है मम्मी कर देंगी, पर उनको ओबे नहीं कर रहे हैं तो वो भी पूरी बरकत नहीं पा रहे हैं, उनको भी बरकत नहीं मिल रही है। वही बाप का भी क्राइटेरिया है जिसने हमें रचा और बनाया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रस्ट कर रहे हैं और ओबे भी कर रहे हैं। जो इब्राहिम था उसने ट्रस्ट किया कि खुदा बाप मेरे लिए इन पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता है। कोई बात नहीं, इसहाक को मांग रहा है, पर खुदा बाप ने वायदा किया, उसने याद नहीं दिलाया। और खुदा बाप तुमने तो वायदा कर रखा, भूल गए हो क्या कि मैं इसहाक से तेरा वंश आगे चलाऊंगा? पर उसने अपने मन में मान लिया। उसने कहा कोई बात नहीं, खुदा बाप ने कहा है देंगे, वो तो पत्थरों से भी औलाद पैदा कर देगा, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पर खुदा ने फिर उसको बरकत दी। और 16वीं आयत से पढ़ेंगे, वहां इतना लिखा है, यहोवा की यह वाणी है हाँ, कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ। खुदा बाप अपनी ही कसम खा के कह रहा है कि तूने जो यह काम किया है, हाँ, कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हाँ, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, हाँ, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, हाँ, और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। क्यों खुदा ने इतनी बरकत दी? कि उसने ट्रस्ट किया और उसने ओबे किया। जब मैं और आप ट्रस्ट करते हैं और ओबे करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। अब आज की दुनिया की अगर मैं बात करूं तो आज की दुनिया में यूहन्ना 20वां अध्याय और उसकी 29 वर्स निकाल कर पढ़ेंगे। हम लोगों के लिए आज की टीचिंग है ये हम लोगों के लिए आज की टीचिंग है। यूहन्ना 20 उसका 29 वर्स। यीशु ने उससे कहा, हाँ, तूने मुझे देखा है। ये थोमा से बातचीत चल रही है। थोमा ने कह दिया था, और चेले बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे कि और चेले कह रहे हो कि बहुत रिलीजियस थे। और चेलों ने इसलिए ये बात नहीं बोली
क्योंकि उनसे यीशु मिल चुका था, पर बेचारा थोमा एब्सेंट था। तो थोमा कहने लगा कि भाई मैं तो नहीं विश्वास करूंगा जब तक मैं नहीं कर देख लूंगा। तुम तो कह रहे हो अपनी मर्जी से, तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास किया जाए। तो यीशु ने उससे कहा, हाँ पढ़ो बेटा। तूने मुझे देखा है, हाँ क्या इसलिए विश्वास किया है? हाँ। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। कितने लोग ये कह सकते हैं हमने यीशु को देखा नहीं है, पर कितने लोग ये कह सकते हैं कि हाँ यीशु है, हम उस पर विश्वास करते हैं। आज खुदा कहता है कि वो लोग ब्लेसेड हैं, वो ब्लेसेड हैं, हम ब्लेसेड हैं, हम आशीषित हैं, क्योंकि हमने देखा नहीं पर हमने विश्वास किया है। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे।